सुख धरिय तुला एक अंग, तोलनता ही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। आधे का आधा कर लो। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। एक श्लोक नहीं कर सकते हो, आधा श्लोक कर लो। आधा नहीं कर सकते हो, आधे का भी आधा कर लो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, बस आधे का आधा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, केवल एक चौथा चरण इतना ही पाठ कर लो, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। बोले अपने को तो संस्कृति नहीं आती, लो जड़ कट गई। 12 स्कंद से पाठ शुरू किया था और अंत में आकर के टिके कि अपने को तो संस्कृति नहीं आती, तो चौथे चरण से भी बच गए। तो फिर एक काम करो, संस्कृत नहीं आती तो भागवत जी को आप केवल ला करके अपने घर में पधराओ, विराजमान करा लो, सुंदर से वस्त्र में आवेष्टित करके अपने मंदिर में विराजमान करो। साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्वरूप है। बोलो भागवत भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान इस तरह से घर में विराजमान हो जाए, बात बन जाए, तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात। भगवान ने श्री उद्धव जी के प्रेम में विवश होकर के अपना परम पावन मंगलमय तेज अपने प्राण भागवत जी में प्रतिष्ठित कर दिए, निहित कर दिए, इसलिए इनका नाम पड़ गया भागवत जी। साक्षात भगवान का स्वरूप। और भागवत जी का परम पावन मंगलमय मंगलाचरण की चर्चा करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। और थोड़ा सा चिंतन कर। मैं भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूं। वही भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। सत शब्द से अभिप्राय जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी वही था, आज सब कुछ है तब भी वही है, कल जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी सत्य तो वही। भागवत जी की सबसे बड़ी एक और विशेषता यह है कि भागवत जी का शुभारंभ सत्य शब्द से, मंगलाचरण सत्य शब्द से आरंभ है। और भागवत जी की पूर्णता कहाँ है? सत्यम परम धीमहि। सत्य शब्द से भागवत जी का शुभारंभ है और सत्य शब्द में भागवत जी की पूर्णता। और मध्य में क्या है? भागवत जी का मध्य है दशम स्कंध। दशम स्कंध भगवान का हृदय है, भगवान के प्राण है। दशम स्कंध में भगवान के अवतरण की कथा है। दशम स्कंध में भगवान की परम पावनी मंगलमयी बाल लीलाएं हैं। दशम स्कंध भागवत जी का मध्य। तो भागवत जी का शुभारंभ सत्य शब्द है, भागवत जी की पूर्णता सत्य शब्द है। और भागवत के मध्य में क्या है? जिस समय भगवान माँ के उदर में आए, ध्यान रखना, भगवान उदर में नहीं आते हैं। भगवान का प्रागट्य होता है, भय प्रगट कृपाला। भगवान का प्राकट्य होता है, लेकिन वे करुणा करें, वे लीला करना चाहें तो जो उर में आते हैं वो उदर में भी आ सकते हैं, उर में आ सकते हैं तो वो उदर में भी आ सकते हैं। जा दिनते हरि गर्भ ही आए, इसका मतलब भगवान आते हैं। तो जो उदर में आ सकते हैं वो उर में भी, जो उर में आ सकते हैं वो उदर में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ है। तो भगवान जब उदर में आए तब देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। ध्यान से पीना। देवताओं ने जब गर्भ की स्तुति की, किस रूप में की है ये बात?
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य से भागवत जी का शुभारंभ है, सत्य से भागवत जी की पूर्णता है और भागवत जी के मध्य में भी सत्य है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य। आप विचार करके देखें तो आदि से लेकर अंत तक, अंत से लेकर आदि तक भागवत जी में जो कुछ है सब सत्य ही सत्य है और जो सत्य है वही नारायण है, जो सत्य है वही नारायण है। इसलिए ये बात हमेशा कहा करता हूं, जो सत्य है वही नारायण है। इसीलिए आप संपूर्ण भागवत जी सुनिए, संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का परम पावन चरित्र श्रवण कीजिए। एक बात आप ये पाएंगे कि भगवान कृष्ण अपने जीवन में कभी झूठ, बोलो ना, अगर वो झूठ बोलेंगे तो वो सत्य स्वरूप कैसे हो सकते हैं? जो सत्य है वही नारायण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, सबसे बड़ी विशेषता भगवान के जीवन की। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा चिद्घन है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युत भांति कुतो ये मग्नि। भगवान कितने प्रकाश स्वरूप हैं? बोले आपको सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि का ये जितना प्रकाश आपको दिखाई पड़ता है ये इनका अपना कोई प्रकाश नहीं। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि का इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है, तो इनका प्रकाश कहां से आता है? इनमें प्रकाश। तो उपनिषद कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतो ये मग्नि। भगवान का जो परम पावन मंगल में दिव्य धाम है, भगवान का जो स्वरूप है वहां पर ये सब चीजें नहीं है। तो बोले संसार में जितना प्रकाश आपको दृष्टिगोचर होता है ये प्रकाश कहां से आता है? बोले तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये सारी की सारी प्रकाशित वस्तुएं उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हैं, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसीलिए गीता के 15वें अध्याय में भगवान यही बात कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो, गीता, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हाँ, भगवान क्या, सूर्य चंद्रमा आकाश कुछ, बिजली आदि कुछ भी नहीं। तो संसार के समस्त प्रकाशित वस्तुएं भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हैं, यही सत्य है। तो परमात्मा चिद्घन है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तीसरा विशेषण, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। संसार में हम और आपको जितना भी आनंद का अनुभव होता है, वास्तव में ये आनंद कहां से आता है? परमात्मा के पास एक आनंद का सागर है। उस आनंद सागर से भगवान ने सीख डाली, आनंद सागर में सीख डाली, और उस सीख में जितना आनंद आया, कितना आया होगा? अधिकतम एक बूंद। उस एक बूंद आनंद को भगवान ने तीनों लोकों में छिड़क दिया। हम और आपको जो जरा जरा सी बात में आनंद की अनुभूति होती है वो उस एक बूंद आनंद का चमत्कार है। अच्छा भोजन मिल गया, हम बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं भाई वाह आज भोजन में आनंद आ गया। गहरी नींद आ जाए, भाई वाह आज सोने में, घूमने की अच्छी जगह मिल जाती, भाई वाह आज घूमने में। ये आनंद रोज आता है और रोज चला जाता है। असली आनंद तो वो है जो जीवन में एक बार आ जाए, तो फिर परमात्मा के पास वो आनंद का सागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी
परमात्मा आनंद का सागर, परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसीलिए चतुर्थ दिवस हम सब लोग मिलकर के जब नंदोत्सव मनाते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, तब धूमधाम से गाते हैं नंद घर, बोलो ना नंद घर। तब नहीं कहते नंद घर लाला भयो, नंद घर कन्हैया भयो, बल्कि नंद घर आनंद भयो। परमात्मा आनंद स्वरूप उतरता है, इसलिए नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की आनंद उतरता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संवरण संहार तीनों का निमित्तोपादान कारण है। मेरे भाई बहन, वेदांत का शब्द है। परमात्मा निमित्त भी है, उपादान भी वही मिट्टी है, वही कुंभकार है, वही घड़ा है, वही घड़े को बनाने वाला है, वही घड़े को प्रयोग करने वाला है, वही घड़े को तोड़ने वाला है, वही घड़े को तोड़कर मिट्टी बनने वाला भी वही है, मिट्टी बनाने वाला भी वही। सोना है, वही स्वर्णकार है, वही गहना है, वही गहने को प्रयोग करने वाला है, वही गलाकर सोना बनाने वाला भी वही है और बनने वाला भी वही। इस संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार तीनों के प्रति परमात्मा निमित्तोपादान कारण है। कई बार मैं निवेदन कर देता हूं, आपने कभी मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा? अपने शरीर से एक तरल, एक लिक्विड पदार्थ निकाल करके वो जाले का निर्माण करती है। इसके बाद उस जाले में फंसता कौन है? बोलो ना, कौन फंसता है? मकड़ी। जब तक मन करता है तब तक वो जाले में रहती है, और जब मन करता है तो जाले को छोड़ के चली जाए। जरा विचार करके देखें, इस संसार का निर्माण कौन करता है? संसार का निर्माण किसने किया? सब लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। संसार का निर्माण किसने किया? बोलो ना। परमात्मा ने। किसने किया? भगवान ने किया। इसमें फंसा कौन? फंसा कौन? बोलो ना, कौन फंसा? अगर आप ये कहते हो कि हम फंसे, तो हम आपसे पूछेंगे हु आर यू? आप हैं कौन? बस इतनी सी बात है, एक इतना सा प्रश्न है जीवन का, कुछ नहीं। वेदव्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, पुत्र आप महाराज जनक के यहां जाओ। महाराज जनक बड़े वीतराग हैं, बड़े परमहंस, बड़े ज्ञानी हैं, आप जाकर के उनको अपना गुरु बनाओ। गुरु कृपा के बिना अभिमान नष्ट नहीं होता, अहंकार नष्ट नहीं होता, और अहंकार के नष्ट हुए बिना समर्पण कहां होता है? समर्पण तो तभी हो पाता है जब हमारा अभिमान नष्ट हो चुका। अहंकार नष्ट हो जाएगा तब हम कहेंगे मैं आपका हूं, मैं बस आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं अपना जीवन आपको अर्पण करता हूं। तभी कह सकता हूं ये बात जब हमारा अहंकार विगलित होगा, अहंकार नष्ट होगा। आगे जाकर रहुगण के प्रसंग में यही भरत जी महाराज कहते रहुगण से, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बोले आत्मज्ञान प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं। रहो गण तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पादरजोभिषेकम। जब तक ये जीव महापुरुषों की चरणधूलि को अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त, अभिमान के अहंकार के नष्ट हुए बिना क्या आत्मज्ञान हो सकता है? तो मेरे भाई बहन, सुखदेव जी महाराज पिता की आज्ञा टाल नहीं सके, आज्ञा मान करके जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, और मन ही मन विचार करते हैं हद हो गई। मेरे पिताजी भी कभी कभी कैसी कैसी बात करने लग जाते हैं। बच्चे भी तो यही सोचते हैं, पिता कुछ कहता है तो बच्चों को लगता है नहीं नहीं मेरे पिता की बात समझ में नहीं आई। बच्चों को लगता है मेरे पिताजी हमारे जितना नहीं जानते। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, मेरे पिताजी को ठीक से पता नहीं लगता है। अरे महाराज जनक तो राजा हैं, और कोई भी राजा
राग द्वेष क्रोध के बिना कैसे रह सकता है बोलो? एक वीतराग, एक परमहंस हमारा गुरु बनने के योग्य है। महाराज जनक तो राजा हैं, अब राजा हैं तो जिस पर प्रसन्न होते होंगे उसको पारितोषिक देते होंगे, और जिस पर नाराज होते होंगे, क्रोध करते होंगे, उसे दंड भी देते होंगे। अब जो अपराधी अपराध करके आएगा, बोलो उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो जो क्रोध भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, भला वो परमहंस कैसे हो सकते हैं? वो सम कैसे रह सकते हैं? वो विदेह कैसे हो सकते हैं? एक रस एक रूप कैसे रह सकते हैं? आप बताइए। विचार करते करते जनकपुर जाकर पहुंचे सुखदेव। मेरे भाई बहन, आहा, महाराज जनक परम ज्ञानी है। महाराज जनक स्वयं कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा। वो कहते हैं मेरा मन सहज वैरागी है। हमें वैरागी बनने के लिए किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं करना पड़ती है, मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता है वैरागी बनने के लिए, बल्कि हमारा मन तो सहज वैरागी है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। भगवान का दर्शन करके महाराज जनक कहते हैं, सहज वैरागी मेरा मन इनके प्रति राग से युक्त हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। द्वार पर जाकर के पहुंचे, द्वारपाल ने पूछा, हाँ किससे मिलना है? महाराज का दर्शन करना, महाराज से मिलना। अच्छा, तो भाई महाराज को बताना पड़ेगा ना कि आप कौन हो, कहां से आए हो। अरे राजा लोग ऐसे किसी से मिला करते क्या? पहले परिचय देना पड़ेगा, कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है, तो अपना परिचय दीजिए। मैं महाराज को जाकर क्या बताऊं, कौन आया मिलने के लिए, आप कौन हैं? तो भगवान सुखदेव जी बोले, मैं सुखदेव। आप जाकर के बोलो सुखदेव मिलने के लिए आया। तो द्वारपाल ने कहा, महाराज ये सुखदेव तो आपके इस शरीर का नाम है। हु आर यू? आप कौन हैं? मैं उनको जाकर क्या बताऊं कौन मिलने के लिए आया है? सुखदेव तो आपके इस तन का नाम है, इस शरीर का नाम है। आप सुखदेव जी सोचने लगे, मैं तो पहले जानता था ये सब पागल लोग यहाँ रहते हैं, पिताजी ने हमको यहाँ भेज दिया जनक को ज्ञान गुरु बनाने के लिए। तो सुखदेव जी को लगा ये मुझे पहचानता नहीं, मैं व्यास पुत्र सुखदेव। जाकर के बोलो, हाँ ठीक है, तो व्यास आपके पिता के शरीर का नाम है, सुखदेव आपके इस शरीर का नाम है। ये तो लोकम व्यवहार के लिए है, हम नाम क्यों रखते हैं बोलो? अलग अलग भिन्न भिन्न नाम क्यों रखते हैं? परमात्मा ने हमारे अलग अलग रूप रंग क्यों बनाए? हद हो गई। इतनी बड़ी सृष्टि और कमाल है, कोई एक दूसरे के जैसा नहीं, सब अलग अलग, सबके नए नक्श, सबका रंग ढंग अलग है। उस परमात्मा की कृति को नमस्कार। हद। तो ये आपके तन का नाम, आप कौन है? बात धीरे धीरे सुखदेव जी की समझ में आई और सुखदेव जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे, हद हो गई। जिनके द्वारपाल इतने ज्ञानी हैं, भला उनके महाराज जनक कैसे होंगे? अभिमान थोड़ा सा कम पड़ा। और सुखदेव जी ने उन द्वारपालों से कहा, भैया आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो मैं कौन हूं, यही जानने के लिए तो यहां आया हूं कि मैं कौन हूं, यही जानने के लिए आया हूं। द्वारपालों ने कहा, अब आप चलिए, अब अंदर प्रवेश। एक प्रसंग मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको भी अपने साथ। एक बार की बात है, 4 नारियां, 4 देवियां एक संत के पास जाकर पहुंची। संत का बड़ा यश सुना, महात्मा बहुत अच्छे हैं, वो उनको गुरु बनाने की इच्छा से 4 की 4 देवियां पहुंची। संत को सूचना मिली, संत ने कहा एक काम करो, एक एक करके जरा मेरे पास भेजो। एक देवी जाकर के पहुंची तो संत ने कहा, बताइए अब आप कैसे पधारे? तो उसने कहा, महाराज हमने आपका बड़ा यश सुना है, नाम सुना है, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। बड़े ध्यान से पीना, बड़ी सुंदर बात है, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। तो संत ने कहा, अच्छा एक काम करो,
मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो और उसके बाद मैं सोचता हूं। बोलो। समुद्र में एक जहाज, उसमें 50 लोग यात्रा कर रहे हैं। उन 50 लोगों में से 49 पुरुष हैं, नारी आप अकेली हैं। 50 लोगों में से 49 पुरुष हैं, नारी आप अकेली हैं। समुद्र के अंदर तूफान आया, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी तरह से आप लोग एक टापू पर, एक द्वीप पर जाकर के पहुंचे। अब एक बात बताइए आप मुझे, उन 49 पुरुषों से आप अपनी मान मर्यादा की रक्षा कैसे करेंगे? प्रश्न ध्यान से पीना। आप उन 49 पुरुषों से अपनी मान मर्यादा की रक्षा कैसे करेंगे? नारी एक पल विचार करती रही और विचार करने के बाद बोली, मैं अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए जिस समुद्र से प्राण बचाकर यहां तक हम पहुंचे हैं, हम फिर से उसी समुद्र में छलांग लगा देंगे। अर्थात हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम अपनी मान मर्यादा का त्याग। संत ने कहा, बाहर जाओ। जिन लोगों की जीवन की समस्या का समाधान केवल मृत्यु है, मैं उनको दीक्षा नहीं दे सकता। दूसरी देवी आई, यही प्रश्न उससे किया, उन 49 पुरुषों से आप अपनी मान मर्यादा की रक्षा कैसे करेंगी? उसने कहा, सीधी सी बात यह है, मैं एक काम करूंगी, मैं ये देखूंगी उन 49 में से अधिक बलवान कौन है। मैं अपनी गलबहियां उसके गले में डाल दूंगी और वो मेरी रक्षा कर लेगा। संत बोले, अरे मूर्ख नारी, संसार में ऐसा कौन सा एक पुरुष है जो 48 पुरुषों का सामना कर सके? स्वार्थपरायणता है, चलो बाहर, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तीसरी नारी आई, उसके सामने वही प्रश्न दोहराया गया। उसने कहा, एक नाव है, एक जहाज है, 50 लोग यात्रा कर रहे हैं, 49 पुरुष हैं, 50वें मैं नारी हूं। जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है, हम सब किसी तरह एक द्वीप पर पहुंचते हैं। यहां तक की बात समझ में आती है, इससे आगे की बात समझ में, यानी मान मर्यादा की रक्षा वाली बात मेरी समझ में। वो नारी ये बात इसलिए कह रही थी क्योंकि वो एक गणिका है, एक वैश्या है। बात तो ठीक, उसके लिए मान मर्यादा का प्रश्न क्या है? संत ने कहा, तुम जाओ यहां से, मैं तुम्हें भी दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि जिनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है, बल्कि उनको समाधान की क्या आवश्यकता है? आप जाओ बाहर। चौथी नारी आई, वही प्रश्न उससे दोहराया, अगर तुम्हारे सामने ये समस्या आई तो तुम क्या करोगी? बड़ी विनम्रता से उस नारी ने उत्तर दिया, बस यही तो जानने आई हूं, अगर जीवन में ऐसी कभी परिस्थिति आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, ये जानने के लिए तो मैं यहां पर आई हूं। संत ने कहा, तुझे दीक्षा दूंगा। जब तक समर्पण नहीं है, आप कुछ जानना ही नहीं चाहते, पाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आपके जीवन में बचा क्या? आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान अर्जुन से कहते हैं, 4 प्रकार के लोग हैं जो जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जीवन में एक प्रश्न तो हो। जैसे ही भगवान सुखदेव जी ने कहा, यही जानने के लिए आया हूं कि आखिर मैं हूं कौन, द्वारपालों ने कहा, अब आप अंदर जा सकते। ये समर्पण। तो परमात्मा आप कौन है, यही तो समस्या है। परमात्मा ने इस संसार का, भगवान ने संसार का निर्माण किया, इसमें फंसा कौन? परमात्मा। फंसा कौन? भगवान। आप कौन है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जो जीव है परमात्मा का अभिन्न अंश है, आप परमात्मा से अलग नहीं। आगे जाकर के शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न किया,
कति संति ही अवतारो, भगवान के अवतार कितने हैं? तो उसके उत्तर में सूत जी महाराज कहते हैं अवताराः असंख्येयाः, भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। आप सबके अंदर भी वही परमात्मा आत्मा बन करके निवास करते हैं। आप स्वयं ईश्वर रूप है। तो परमात्मा सृष्टि पालन और संहार तीनों के प्रति निमित्तोपादान कारण है। वही संसार बनाता है और वही खुद बन करके आता है। वही संसार में आकर के हम और आप सब के रूप में फंसता है, वो ईश्वर ही है। और इस तथ्य, इस सत्य को जो जान लेते हैं, मान लेते हैं, तापत्रय विनाशाय, उनके पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग ये जान लेते हैं कि संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, ये बात केवल जान नहीं लेते, मान भी लेते हैं, उनके जीवन में आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और मेरे भाई बहन, इस मंगलाचरण का चौथा चरण बड़ा गजब का, और चौथा चरण है श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ध्यान रखना, श्री शब्द का अर्थ राधा है, श्री शब्द का अर्थ किशोरी जी है। श्री किसी का सम्मान करने के लिए भागवत जी में प्रयोग नहीं हुआ। भागवत जी में जहां कहीं भी श्री शब्द का प्रयोग किया गया है वो केवल किशोरी जी के लिए किया गया है, केवल राधा जी के लिए किया गया है। तो श्री कृष्णाय वयं नमः का अर्थ है श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हम भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात बड़े आनंद की, किसी ने वेदव्यास भगवान से पूछा, भाव से पीना, किसी ने वेदव्यास भगवान से पूछा महाराज एक बात बताओ, आपने इतना कठिन नाम लिया कृष्ण, कितना कठिन है? जरा जोर से प्यार से सब मेरे साथ मिलकर के बोले कृष्ण कृष्ण, सब बोले जरा कृष्ण। बस इतनी सी आवाज आ रही है, कृष्ण कृष्ण। शुद्ध कृष्ण बोलने का प्रयास करें, कृष्ण कृष्ण। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए कृष्ण बोलना बड़ा भारी काम है। कृष्ण, बाप रे बाप कितना टेढ़ा नाम। वेदव्यास भगवान से पूछा किसी ने, आपने इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम क्यों लिया? जब कृष्ण कहते हैं तो शुद्ध कृष्ण उच्चारण करते समय मुख की आकृति बिगड़ जाती है, जबान टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वायु की टक्कर कहीं से कहीं जाकर के लगती है, तब जाकर के शुद्ध कृष्ण निकलता है। इतना कठिन नाम क्यों? कोई सरल सा नाम लिया होता, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं वो भी बोल ले, ऐसा कोई नाम लिया होता। जैसे राम। राम कहने में आपको कठिनाई हुई? सरल सा नाम है, राम राम सीता राम राम राम। कितना सरल सा भगवान का पावन नाम, राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। सब गाएं, बड़े प्यार से गाएं, सीता राम 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 सीता राम
भाई बहन, राम शब्द कितना सरल सा शब्द है। राम पढ़ा लिखा नहीं भी वो भी आराम से राम बोल सकता है। फिर आपने इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम क्यों लिया? वेदव्यास भगवान कहते हैं मैंने कृष्ण नाम इसलिए लिया। कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति नः अस्माकं चित्तांस कृष्ण, जो हमारे चित्त को अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण। हमारे चित्त को जो अपनी ओर खींचता है उसका नाम कृष्ण। दूसरी बात, टेढ़ा मेढ़ा नाम लेने के पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। आओ छोटी सी बात कहते चले, ध्यान से जरा पीना। जब मैं 5 वर्ष का था, मैंने कृष्ण का नाम, कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिया, उसके पीछे एक कारण। जब मैं 5 वर्ष का था तब मेरी आंखें सुंदर रूप देखना चाहती थी, कान मधुर शब्द सुनना चाहते थे, नासिका सुगंधित पदार्थ सूंघना चाहती थी, जिह्वा स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहती थी, ये शरीर की त्वचा कोमल स्पर्श चाहती थी। जब मैं 5 वर्ष का था तब ये सब कुछ मेरे साथ होता था। आज मैं 95 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 95 साल का हो गया हूं और मजे की बात यह है आज भी आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी आंखें सुंदर रूप देखना चाहती हैं। कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, कान फिर भी मधुर शब्द सुनना चाहते हैं। खाया पिया हजम नहीं होता है, ये जिह्वा फिर भी स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहते हैं। शरीर की त्वचा में झुर्रियां पड़ गई हैं, फिर भी ये त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। बिस्तर पर जरा सा कण कंकड़ पड़ा हो तो हमको रात भर नींद। जरा सोचो, हम 5 साल के थे तब हमने अपने जीवन की यात्रा आरंभ की थी। आज मैं 95 साल का हो गया। जरा विचार करके बताइए, आपकी जीवन यात्रा कुछ आगे बढ़ी? हम तो जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े। 5 साल का था तब भी हमारी इंद्रियां हमसे यही मांगती थी। आज हम 95 साल के हो गए तब भी हमारी इंद्रियां हमसे यही मांगती हैं। तो बताइए यात्रा कितनी आगे बढ़ी? यात्रा आगे बढ़ी कुछ? वेदव्यास भगवान कहते हैं इसलिए मैंने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति नः अस्माकं चित्तांस कृष्ण, जो हमारे चित्त को अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण। हम जीव में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान के चित्त को अपनी ओर खींच सकें, लेकिन भगवान सामर्थ्य है वो हमारे चित्त को खींच करके खुद में मिला सकते हैं। दूसरी बात, मैंने टेढ़ा मेढ़ा कृष्ण नाम इसलिए लिया, ये हमारी इंद्रियां बहुत टेढ़ी हैं। सारा जीवन बीत गया इन इंद्रियों को तृप्त करते करते, आज तक एक भी इंद्रिय तृप्त होने में आई हो तो बोलो। एक भी इंद्रिय आज तक सीधी नहीं हुई। तो मैंने सोचा इंद्रियां इतनी टेढ़ी हैं, सत्य है मौसम कौन कुटिल खल कामी, सत्य है हमसे ज्यादा टेढ़ा भला और कौन। तो ये टेढ़ी इंद्रियां सीधी कैसे नहीं? तो मैंने विचार करके देखा, ये टेढ़ी इंद्रियां सीधी तब हो सकती हैं जब इनसे भी ज्यादा टेढ़ा कोई, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक तो सबसे ऊंचा वही है। तो मैंने एक नजर दौड़ाई और मैंने ये पाया तीनों लोकों में भगवान कृष्ण से ज्यादा टेढ़ा, बोलो ना, नाम टेढ़ा, काम टेढ़ा, जीवन टेढ़ा, खुद भी टेढ़ा। इसलिए भगवान त्रिभंगी लाल हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, कभी सीधे खड़े दिखाई नहीं पड़ते। और कृष्ण जरा लिख करके देखो, सब गोल मटोल, बोलो ना, एक भी अक्षर कृष्ण का सीधा हो तो बताओ, सब गोलम गोल मामला है, वहां सब गोलमाल है। ऐसा टेढ़ा कृष्ण है, टेढ़ा नाम है, टेढ़ा काम है, कृष्ण मेरा टेढ़ा। मैंने सोचा ये हमारे जीवन में आ जाए, ये हमारे हृदय में टेढ़ा कितना, सत्य है टेढ़ा।
श्री उद्धव जी महाराज जब ब्रजगोपियों को समझाने के लिए भगवान का संदेश लेकर पहुंचे तो ब्रजगोपियां भगवान का नाम लेना भी नहीं चाहती हैं, सुनना भी नहीं चाहती हैं, और उसका नाम लिए बिना उनका वाक्य भी कोई पूरा नहीं होता है। बात बात में कृष्ण की चर्चा भी हो रही है और वो कृष्ण का नाम भी नहीं लेना चाहती। तो उद्धव जी ने कहा पहले निर्णय कर लो, तुम उससे प्रेम करते हो या घृणा। प्रेम करती हो तो घृणा मत करो, और घृणा करती हो तो एक काम करो, उसको हृदय से बाहर निकालो। बार बार मुख में नाम आ रहा है ना, केवल जीवन से किसी को निकालने से बाहर नहीं होगा। कबीर कहते हैं अगर किसी को जीवन से अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, बोले गहरी मार कबीर की चित्त से दिया, चित्त से बाहर निकालो। घर से निकालने से कोई दूर नहीं होता है, जो यहां बसता है वो दूर रहकर भी पास होता है, और जो यहां नहीं है वो पास रहकर भी दूर होता है। तो इसे हृदय से बाहर निकालो। ब्रजगोपियां कहती हाँ मैंने बहुत कोशिश की, हृदय से निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। जब भी उसको हृदय से बाहर निकालने का प्रयास किया, उसका कोई न कोई अंग मेरे हृदय के किसी न किसी कोने में फंसा रह गया, और वो अंदर का अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकला है, इतना टेढ़ा है। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 तू टेढ़ो। सब गाए भाव सब टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया।